हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा फैक्टर्स के बारे में एंड मल्टीपल्स पे भी कुछ क्वेश्चन हमने किए। आफ्टर दैट हमने साइक्लिसिटी को डिस्कस किया, जहां पर साइक्लिसिटी पे क्या-क्या पॉसिबल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। एक लेक्चर के एंड में आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए गए थे और आपको बताया गया था कि इनका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आइए चलिए आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चंस, उनका डिस्कशन हम सबसे पहले लेंगे, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए यूक्लिड डिवीजन लेमा डिस्कस करेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये आपको एज ए होमवर्क दिए गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप अपने आंसर को टैली करते चलिएगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, अगर आपको याद हो, द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 5 इज डिविजिबल बाय 5 बाय ईच वन ऑफ 24, 32, 36 एंड 54 इज। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम आंसर देना चाहें तो ऑप्शंस भी हमारे पास है, पर लॉजिक क्या है उस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए लॉजिक क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम का मतलब है तीनों से डिवाइड होना चाहिए, और तीनों से चारों से डिवाइड होना चाहिए। चार नंबर है, चारों से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब वो चारों का मल्टीपल होना चाहिए, और ऐसा मल्टीपल जो कॉमन भी हो, दैट इज कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। और लीस्ट की बात कर रही है मतलब वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आपका एलसीएम होना चाहिए, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसे 5 से इंक्रीज करने पर वो नंबर बनना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो ऐसा कुछ होना चाहिए जो 5 से इंक्रीज करने पर इनका एलसीएम बनता हो, वो हमारा आंसर होगा। सो लेट्स से द नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 5 इज डिविजिबल बाय दिस। तो डिविजिबल बाय दिस, इससे डिविजिबल नंबर कौन है? तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा इन तीनों से जो डिविजिबल है वो इनका एलसीएम है 24, 32, 36 एंड 54। इनका एलसीएम जो है वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन चारों से डिविजिबल है। जो भी आपको मेथड आते हैं एलसीएम लेने के उससे आप ले सकते हैं, चाहे तो आप सबका एलसीएम एक साथ ले सकते हैं या फैक्टर वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 8 जा, ये 32 एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 12 और उसके बाद हो जाएगा 18। राइट, कितनी भी बात समझ आएगी। अब आपको और लग रहा है तो आप 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कर लेते हैं। दिस विल बी 4 2 जा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 जा, 4 8 जा 32, ये हो जाएगा 3 जा और 18 एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 4, ये 3 और ये हो जाएगा 9। अब चाहे तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 4, ये हो जाएगा 1, ये 3, और अब एक बार 4 से और एक बार 3 से, इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे। ये लास्ट टाइम में 4 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये बहुत बेसिक और बहुत ऑर्डिनरी मेथड है, सभी लोगों को आता है। तो एलसीएम क्या आ गया, इससे हमें सबसे पहले पता लगाना चाहिए। तो हमारा जो आंसर आ गया दैट इज 3 into 4 into 3 into 4 into, तो जाएगा 2 into 3 into 3 into 4। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 3 into 4, 2 into 3 into 3 into 4। ध्यान से देखिए कितना हो गया, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, ये हो गया 12। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 12 6 एंड 12, 12 into 12 144 into 6, ये हमारे पास आंसर हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 जा 24, 24 के 4 आ गए, कैरी ओवर 2, फिर 24 में कैरी ओवर 2 जोड़ेंगे, 26 कैरी ओवर 2 और ये हो जाएगा 6 + 2 8। यानी कि हमारे पास 864 तो वो नंबर हुआ, 864 तो वो नंबर हुआ जो इनसे डिविजिबल है। बट हमसे ऐसा थोड़ी पूछा था, हमसे तो एक ऐसा नंबर पूछा था जिसे 5 से इंक्रीज करने पर ये नंबर बनता हो, हमसे ये पूछा था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो x एक ऐसा नंबर है जो 5 से इंक्रीज करने पर एक ऐसा नंबर बनता हो जो इन सबसे डिवाइड होता हो। बात समझ में आ रही है? तो हमें ऐसे नंबर x की तलाश है जिसे 5 से इंक्रीज करने पर एक ऐसा नंबर बनता है जो चारों से डिवाइड होता है। यानी कि हमारा जो एक्चुअल आंसर हो जाएगा दैट विल बी x, और उसको उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 859 हमारा आंसर हो जाएगा। 859 इज द सेकंड ऑप्शन। बात समझ में आ गई? तो कई बार हमें क्वेश्चन को इसी तरह से नई तरह से मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। नंबर को कितने से इंक्रीज करें, नंबर को कितने से डिक्रीज करें, ऐसे भी आ सकता था। डिक्रीज करें, अब जैसे मान लो कि उसको 5 से डिक्रीज करें तो यहाँ y - 5 = 864 कर सकते थे, बन सकता था ना नया क्वेश्चन। तो आपको ये चीजों का ख्याल रखना है कि उस नंबर को 5 से इंक्रीज करें x + 5, उस नंबर को 5 से डिक्रीज करें y - 5 = 864। इस तरह से नए क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और चारों से डिवाइड होना चाहिए, मतलब चारों का क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए नोट कर लीजिए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कॉन्सेप्ट वही है जो हमने अब तक पढ़े हैं, बस क्वेश्चन को पूछने का अंदाज बदला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन की लास्ट डिजिट क्या होगी। देखिए हमने साइक्लिसिटी पढ़ रखी है, तो अभी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको कंपोजिट नंबर पहचानना है और उसे प्राइम फैक्टर में बदल लेना है। ठीक है, तो 4 ही एक ऐसा नंबर था जिसे बदलने की जरूरत है, बाकी तो ऑलरेडी बदले हुए हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता, लेट्स से ऐसे होता 3 raised to the power 4, 12 raised to the power 10 एंड 10 raised to the power 6, ऐसे होता। तो इसको आप पहले क्या लिखते, इसको बदलना पड़ता, कैसे, 2 square 3 raised power 1 whole power 10, ऐसे बदलना पड़ता। ऐसे पीछे वाले को बदलना पड़ता, 2 raised power 1 5 raised power 1 whole power 6। तो आपको प्राइम फैक्टर्स में बदलना ही पड़ेगा जब भी क्वेश्चन हमारा कंपोजिट नंबर में आएगा, फिर इसे हम लेके सोल्व करेंगे। तो ये एक एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है कि आपको यूनिट प्लेस निकालने के लिए आप उसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेके आइए, तब आप यूनिट डिजिट का कांसेप्ट लगा पाएंगे। तो ये ऑलरेडी बदला हुआ, ये तो ऑलरेडी प्राइम है, यही नंबर था जिसे बदलना था। जैसे यहाँ तो 12 है, 10 है ना, तो इस तरह से हमें चेंज देखने पड़ेंगे। नाउ अगर इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ता हूं तो यानी कि अब मेरा क्वेश्चन क्या हो चुका है, 3 raised power 4, 2 raised power 10 एंड 5 raised power 6 यूनिट डिजिट की बात करते हैं। अब 3 का क्या रूल है कि 3 का रूल क्या कहता है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। तो 81 हो गया, तो 81 आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, है ना, नहीं पता होता तो यूनिट प्लेस भी लिख सकते थे।
2 रेज़ पावर 10। देखो 2 रेज़ पावर 10 क्या होता है 1024। केवल और केवल हमें किस पे बात करनी है, केवल और केवल हमें तो यूनिट डिजिट पे बात करनी है, यूनिट डिजिट पे बात करनी है। और ऐसे अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप 4 से डिवाइड करें, 2 की पावर को 10 को 4 से डिवाइड करो, 8 तक तो डिवाइड हो गया, 2 बचा, 2 रेज़ पावर 2 दैट इज 4। और अगर वैल्यू याद है तो भी कर सकते हैं। सिमिलरली 5 के पीछे कुछ भी लगाएं, एक बार अगर वहां पीछे 5 आ गया तो हमेशा वहां 5 ही आएगा, ऐसा आप 5 की साइक्लिसिटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 into 4 into 5 दिस विल बी 20, और 20 का 2, 20 का 0 आ गया, 2 कैरी में चला गया, कैरी ओवर से मतलब नहीं है, एंड डिजिट की बात करनी थी, दैट इज आंसर। तो इस तरह से आपको ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और जब भी मैंने आपको क्या बताया कंपोजिट नंबर हो तो पहले इस तरह से उन्हें सोल्व करना पड़ेगा, पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सेल समझाने वाली बात थी, जैसे यहाँ 14 होता तो यहाँ लिखते 14 होता तो 2 into 7 लिखते, अगर वहां कुछ नंबर होता 15 तो 3 into 5 लिखते, फिर सोल्व करते, फिर आंसर आता। तो वो समझाने वाला पार्ट था, है ना, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट ये एक्सप्लेनेशन जरूरी था कि कंपोजिट नंबर को ब्रेक करने के बाद आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप सो आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ जरूर बन सकता था कि कितनी जीरोस आएंगी एंड में, हाउ मेनी जीरो विल बी एंड ऑफ द नंबर, इस नंबर के एंड में जैसे 0 यहाँ 0 यहाँ 0 लास्ट से कितनी डिजिट जीरो आएंगी। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि 2 और 5 की पावर को पिक करते चलेंगे और 10 बनाते चलेंगे। जैसे एक 2 उठाया एक 5 उठाया 10 बन गया, फिर एक 2 उठाया एक 5 उठाया फिर एक 10 बन गया, जितने 10 बनेंगे उतने जीरो आएंगे। अच्छा एक टाइम के बाद 5 खत्म हो जाएंगे, 5 फिनिश हो जाएंगे ना, तो कितनी 5 है 6, तो 2 और 5 में जो मिनिमम पावर है वही हमारा आंसर है। तो 6 जीरो आएंगी, मतलब यहाँ लास्ट में 6 जीरो आएंगी, उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट पहली बार आएगी। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी जीरो विल बी देयर एट एंड, पर ये क्वेश्चन किसके लिए था, लास्ट डिजिट के लिए, तो हमने वैसे भी कर लिया, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको पूछा जाता तो आप जवाब दे सकते थे कितनी जीरो आएंगी एंड में, देयर विल बी 6 जीरोस। समझ आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एंड जीरो की बात की थी तो इसका आंसर तो जीरो ही लिख के आना है, ठीक है। चलिए ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है 79 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 87 रेज़ टू द पावर 5। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 9 का क्या रूल पढ़ा है आपने, 9 का रूल पढ़ा है कि 9 पर ऑड पावर, 9 पे ऑड पावर तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, 9 पे इवन पावर है तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, ये रूल हमने पढ़ा है। तो 9 पे कैसी पावर है इवन, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 7 का रूल क्या पढ़ा है, 7 की साइक्लिसिटी पढ़ी है 4। अब 7 पे पावर 4 है, सॉरी 7 पे पावर 5 है, तो 4 से डिवाइड करो, 5 को डिवाइड करो 4 से, क्या बचा रिमाइंडर 1, यानी 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 क्या होता है 7, ये हमारे पास आंसर होगा। इनको ऐड करना है, ऐड कर दो, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट कर दो, ऐड करना है तो 8 आ गया, ऐड करना है तो 8 आ गया, सबट्रैक्ट करना है तो मान लीजिए सबट्रैक्ट करना होता है इधर से कैरी ले लेते, कैरी ले लेते 11 माइनस 7 4 आ जाता ना। और हालांकि ये चीज देखनी पड़ेगी, छोटा नंबर है वो बड़ा नंबर है, तो इस हिसाब से बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा ना, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है ही नहीं, सब्ट्रैक्शन का है ही नहीं, पर अगर सब्ट्रैक्शन का होगा तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बड़े में से छोटा माइनस, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज आंसर आता है, ठीक है। तो फिलहाल एडिशन का काम था, ये हमारा काम डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6 bells commencing tolling together at and toll at the interval of 2 4 6 8 10 12 seconds। इस सेकंड पर ये अलग अलग रूम्स में मान लीजिए बेल रखी हुई है और रिंग कर रही है, ये बज रही है ना, रेस्पेक्टिवली इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम डू दे टोल टुगेदर। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो अगर मान लीजिए ये 2 सेकंड में बज रही है तो ये कब बजेगी 2 4 6 8 इसके मल्टीपल बजेगी, ये कहां बजेगा 4 8 12 इसके मल्टीपल्स पे, ये अपने मल्टीपल्स पे। यानी कि अगर बात करें तो कॉमनली बजने के लिए इनका कॉमन मल्टीपल चाहिए कि जितनी भी रिंग्स है, जितनी भी बेल्स है, अगर उन्हें मैं सेम टाइम पे रिंग कराना चाहूं तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो सबके टेबल में आता हो, क्योंकि ये रिंग 2 4 6 8 इस पे बज रही है, ये वाली जो है, ये वाला जो है 4 8 12 इस पे ये साउंड आ रहा है इस रिंग का, इस बेल का, इसके बाद यहाँ आ रहा है 6 12 18 पे आ रहा है, इसके 8 16 इस पे आ रहा है। तो इस तरह से अगर मैं सबका क्या निकाल लूं, सबका एलसीएम निकाल लूं, कॉमन मल्टीपल निकाल लूं, तो मुझे वो टाइम मिल जाएगा जहां उस टाइम पर ये सब बज रही होंगी, ये जितनी भी बेल्स हैं सब ये रिंग कर रही होंगी। यानी कि हमारा जो आंसर हो गया दैट इज एलसीएम ऑफ, हमारा आंसर क्या हो गया एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है। तो एलसीएम आप इनका निकाल सकते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम वाले मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा चेक कर लें, तो एलसीएम निकालना सभी लोगों को आता ही है, इस तरह से कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 एंड 12। सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से कर लेते हैं, तो ये जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और उसके बाद ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 1, इसके बाद ये 1 सॉरी 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये अभी भी 2 ही रहेगा, और ये 5 और ये अभी क्या हो जाएगा 1। अगली स्टेप में 2 और अगली स्टेप में 5, इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम कितना हो गया, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 into 10 कितना हो गया ये 120। तो हमारा जो एलसीएम है ये हो गया 120 सेकंड्स। अब देखिए 120 सेकंड्स को हम मिनट में अगर अपन बात करें तो मिनट में अपन कितना लिख सकते हैं 2 मिनट्स, यानी कि हर 2 मिनट पर वो जो बेल है वो सेम टाइम पर रिंग करेंगी, पहले 2 मिनट पे, फिर अगले 2 + 2 4 मिनट पे, फिर 6 मिनट के बाद 8 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद, इस तरह से वो रिंग करेंगी। तो 30 मिनट्स में कितनी बार रिंग करेंगी, तो टोटल टाइम जो हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स दे विल टोल टुगेदर, दे विल रिंग टुगेदर, द नंबर ऑफ टाइम्स हम लिखेंगे कि कितने हो जाएंगे, द नंबर ऑफ टाइम्स दे आर टोलिंग टुगेदर इज इक्वल टू 30 मिनट में, हर 2 मिनट में वो एक बार टोल कर रही है, एक बार रिंग कर रही है कॉमनली साइमल्टेनियसली, तो 15 बार 15 टाइम्स वो एक साथ टोल करेंगी, राइट। 15 टाइम्स वो एक साथ टोल करेंगी। बट यहां पर हमें एक चीज का ध्यान ये भी देना है कि टाइम t = 0, जब शुरुआत में उन बेल को बजाना चालू किया था तब भी तो वो एक साथ रिंग करी थी,
है ना, इसलिए बाद में मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ा? क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जैसे जब हमने इन सभी बेल पर टाइमिंग सेट की थी, दैट इज जैसे मान लो ये अलग अलग रूम के अंदर रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग रूम में रखी है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये एक साथ बजी होंगी। ठीक है, बेल स्टार्ट की बेल बजी, फिर 2 इंटरवल के बाद बजी, फिर 4 के बाद बजी, इस तरह से। तो बाद में हमें उसमें 1 भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमें कंफ्यूज करने के लिए ये आंसर 15 भी दे रखा है और 16 भी दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो अगर मान लीजिए इस तरह से दोनों कॉन्जिक्यूटिव आंसर देने हैं तो फिर हमें उस केस में ऐड 1 करके ही आंसर देना है, और मान लीजिए ये नहीं होता तो फिर लेट इट भी हमेशा मान के चलते कि 15 आंसर हो जाता, और ऑप्शन में अगर दोनों है तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है। तो नंबर ऑफ टाइम्स तो वो हो जाएगा 16 टाइम्स, क्योंकि इनिशियल जब उनको कार्यक्रम को चालू किया गया होगा तब भी तो एक साथ रिंग करी होंगी ना, उसके बाद दो इंटरवल पर रिंग करी होंगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो आपको पता होनी चाहिए, और ये डिवाइड आप आगे कर लेंगे अब। ठीक है, तो ये मैंने लिखा नहीं है, आप चाहे तो इसे आप लिख सकते हैं कंप्लीट, और ये आपका डिवीजन इस तरह से हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे के पूरे जो 6 नंबर्स हैं इनका एलसीएम आ चुका है, दैट इज 120 सेकंड्स, जिसे हम 2 मिनट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस आपने कर रखी है। होप सो आप अपने आंसर को मैच करते चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप करके लाए हैं अपनी कॉपी के अंदर उन्हें आप मैच कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन के एंड में कितनी जीरो आएगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी कोई कंपोजिट नंबर दिया गया हो उसे आप प्राइम नंबर में सबसे पहले ब्रेक करें, उसके बाद 2 की पावर को एक साथ इकट्ठा करें, 5 की पावर्स को एक साथ इकट्ठा करें, एंड उसके बाद लॉजिक अप्लाई करना है। देखिए क्या हो जाएगा, 12 को अपन क्या ले सकते हैं 2 रेज़ पावर 2 3 रेज़ पावर 1 होल पावर 40, बिल्कुल सही है। इसे अपन क्या ले सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 1 5 रेज़ टू द पावर 1 होल पावर 60। ये हमारे पास अभी तो प्राइम फैक्टराइजेशन चल रहा है। अब ये कितना हो गया, देखिए ये पावर इसके भी लगेगी, इसके भी लगेगी, दैट इज 2 रेज़ पावर 80। ये क्या हो गया 3 रेज़ पावर 40, ये क्या हो जाएगा 3 रेज़ पावर 60, और ये क्या हो जाएगा 5 रेज़ पावर 60। अब जीरो बनाने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, जीरो बनाने के लिए कौन रिस्पांसिबल है 2 और 5, है ना। तो 3 को तो आप चाहे तो अलग कर सकते हैं, तो 2 रेज़ पावर 80 और 5 रेज़ पावर 60 को हम एक साथ लिख रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें, और ये 3 रेज़ पावर 100 को तो हम उधर लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। अब देखिए एक 2 और एक 5 को पकड़ा और 0 बना दिया, 10 बन गया, फिर एक 2 और एक 5 को लिया फिर 10 बन गया। ऐसे कितने 10 हम बना सकते हैं, देखिए 60 10 तो हम बना सकते हैं, उसके बाद 5 हो जाएंगे फिनिश, 5 जो है वो खत्म हो जाएंगे, 2 बचे रहेंगे, बचे रहने दीजिए। तो नंबर ऑफ जीरोस, जो नंबर ऑफ जीरोस हैं एट द एंड, वो हम कितनी बना पाएंगे, जो इन दोनों में लीस्ट पावर है, लीस्ट पावर कौन है 60। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इज इक्वल टू 60। हम कितनी बना पाएंगे 60 ही बना पाएंगे, क्योंकि 60 के बाद 5 खत्म हो जाएंगे, अब फिर 2 बचेंगे, तो 2 को अपन 0 कैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो देखिए ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ये 60 जीरोस बन चुकी हैं। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि एक नंबर बनेगा जिसमें 60 जीरोस तो आएंगी, इसमें पहली अगर 60 जीरोस से अगर अपन चले तो पहली बार राइट साइड से नॉन जीरो डिजिट क्या आएगी, ये हमसे कई बार पूछ लिया जाता है। समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आप क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा आपको, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन 60 आ गई। अब ये 60 जीरो तो बन गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ये 60 जीरो तो बन गई, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये 60 जीरो है। कितनी जीरो है, ये 60 जीरो है। ठीक है, 60 जीरो। अब इसमें आपको बोला गया है कि राइट साइड से इधर से पहली बार, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा नंबर है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है, पहली बार एक नॉन जीरो डिजिट, ये तो जीरो डिजिट है ना, नॉन जीरो डिजिट क्या आएगी, ये आपको सबसे पहले बताना है। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन इस तरह से है कि आपके पास ये 60 जीरोस है, 60 जीरोस से के बाद पहली बार या नॉन जीरो डिजिट क्या आएगी, ये हमें बताना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मैं जीरोस को हटा दूं, जीरोस बनने का प्रोसीजर है, उसको अपन यहां से एक बार के लिए एलिमिनेट कर देते हैं, जीरोस को हटा लेते हैं पहले। तो जीरोस कितनी बन जाएंगी 2 रेज़ टू द पावर यहां 20, उसके बाद 3 रेज़ टू द पावर, ये अपने पास कितना हो जाएगा 100, और ये बन जाएगा 2 की पावर 60 और 5 की पावर 60, यानी कि ये बन गया 10 रेज़ टू द पावर 60। तो ये तो 60 जीरो बन गई, 60 जीरो तो ये बन गई। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? उसके बाद हमें बात करनी है नॉन जीरो डिजिट की। नॉन जीरो डिजिट क्या क्या बनेगी, तो साइक्लिसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 4 से डिवाइड करो, कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आंसर आएगा, मतलब इसके यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा 6। अब इनको अपन एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि ये काम तो हो चुका, ये 60 जीरो लिखने का काम तो हो चुका, हमें इस नॉन जीरो डिजिट की तलाश है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो 2 की पावर 20 की लास्ट डिजिट कितनी हो गई 6, समझ में आया? पावर 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचता है, हमने आपको बताया था रिमाइंडर 1 बचता है, तो 2 की पावर 1, रिमाइंडर 2 बचता है, तो 2 की पावर 2, रिमाइंडर 3 बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो 2 की पावर 4 लेंगे, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचता है। तो जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 2 की पावर 4 लेंगे। ठीक है, और अगर ऐसे 3 की पावर है, अब यहां देखो रिमाइंडर कितना बचा, यहां भी रिमाइंडर क्या बचा 0, 100 है ना, 100 में 0 रिमाइंडर बचा, 4 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर बचेगा, दैट मींस 3 की पावर 4 इज द आंसर, 3 की पावर 4 इज द आंसर। तो 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है। तो यहां हम ऐसे ही लाइन ड्रॉ करके 1 लिख देंगे। तो सबसे पहले यहां जो नॉन जीरो डिजिट आएगी दैट विल बी 6, समझ में आई बात? तो यहां सबसे पहले 6 आएगी, उस 6 के बाद ये सभी जीरोस आ जाएंगी। तो अगर और गहराई तक जाएं तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको ये जीरो वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, डिस्कशन में नहीं लेना है, और बची हुई डिजिट्स को ही डिस्कशन में लेते हुए आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया है, आपसे नोट कर लीजिए, आपसे पहली बार नॉन जीरो डिजिट राइट साइड से क्या आएगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा फैक्टर